नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जंतर मंतर पर आंदोलन प्रारंभ है और आंदोलन का 13वां दिन है। 13 दिन में जहां भारत की बेटियां कहें तो पहलवान जो रेसलर हैं, जो राष्ट्र के झंडे के सम्मान के लिए बाहर विदेशों में भी अपने परचम को लहराती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं जिनके द्वारा यौन शोषण की बात आरोप है या सही कितना कितना गलत है, ये एक जांच का विषय है। फिर भी आपको बता दें कि इसको संज्ञान में मामला उतना नहीं लिया गया जितना लोग चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि 18 जनवरी 2023 को जब पहली बार भारत रेसलरों ने यह आंदोलन शुरू किया था, तो उस दौरान कुछ कमेटी बनी थी इसकी जांच के लेकर के। लेकिन इस कमेटी से संतुष्ट न होने के बाद दोबारा जो कि 23 अप्रैल 2023 को ही यह आंदोलन दोबारा जो कि भारतीय महिला पहलवानों रेसलरों ने प्रारंभ कर दिया। और आपको बता दें कि तमाम दूर-दूर से लोग, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। किसान मजदूर महापंचायत 10 जनवरी 2023 राजकीय इंटर कॉलेज मैदान मुजफ्फरनगर। नाम चैंपियन राजवीर पहलवान, पता परगना मुजफ्फरनगर, वीवीआईपी। ठीक है, ये किसान यूनियन के जो कि महापंचायत है उनके सदस्य भी हैं। और हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है, आप भी एक उम्मीद लेकर, किस प्रकार की उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं? वीडियो बंधु, हम इस मच के हिसाब से बोलेंगे, आपके हिसाब से बोलेंगे। आप भी छोटी चीज नहीं, जिसे बढ़ाते हो बढ़ा देते हो, जिसे घटाते हो घटा देते हो। हमारे देश की जो नारी है, हमारे देश की नारी का अपमान कर रहा मोदी सरकार। आप आरोप सीधा सरकार पे लगा रहे हैं। मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कैसे कह सकते हैं? कहा है उसने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये पहलवान लड़की, खिलाड़ी लड़की, ये मोदी जी की भी लड़की है। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री, पूरे देश की बच्चियां हैं ये। हाँ, पूरे देश की 36 जात की हैं। मोदी जी की और इस मंत्री जी की भी लड़की थी ये। मोदी जी को ऐसे मंत्री को रखना, हमने तो मोदी जी के नाम पर वोट दी, हमने ऐसे मंत्री। और अंबानी अडवाणी के नाम पर वोट दी। मैं राजवीर सिंह पहलवान गांव फुरगाने से बोल रहा, हमने भाजपा को वोट दी। मोदी जी अच्छा समझ गए, हमने विधायक उमेश को वोट दी। मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे समझ के दी। अभी भी तो अच्छे हैं। सलाहकार ठीक नहीं, मोदी जी की दाढ़ी में चुनका दब रहा है। क्यों इसको लेकर के मामला तो जो कि कोर्ट में लंबित हो गया, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, फिर भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। क्या लगता है इस आंदोलन से संज्ञान में मामला आ सकता है? कमजोरी है जी इनमें। कारण क्या है ब्रिभूषण को कमजोरी, जिसको गिरफ्तार नहीं की थी सरकार? सरकार अंबानी अडवाणी योगी जी का बुलडोजर सही आदमी पर चलता है। अगर इनके मंत्रिमंडल में कोई डाकू बलात्कारी है, वहां बुलडोजर काम नहीं करता। अरे बुलडोजर को लाओ, बुलडोजर को योगी जी लाओ, मोदी जी बुलडोजर को बुलाओ, ऐसे 4 बार ठाकर ठुकवाओ। आपको क्या लगता है ब्रिभूषण सिंह गलत हैं? यू देश कह रहा, विदेश कह रहा। अगर देश कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इस देश का मुखिया है, प्रधानमंत्री है। चाय बेचने वाला था, सब पता, हंसे बंजा रहता, सब बोरी रखा था, उस पर चाय खिंडू जाती। आज मोदी जी कपड़े देख देख झटके देता है। ये इस देश की बदौलत है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना, अच्छा समझ गए। पर ये लोग इसे इसकी जड़ पड़े ना। लेकिन विदेशों में भी तो मोदी जी के परचम हैं। अब हम बात करते केवल मुद्दे की, जो यहाँ से महज थोड़ी दूर पर भारतीय रेसलरों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का 13वां दिन है। न्याय की गुहार लगाई जा रही है, गिरफ्तारी की गुहार लगाई जा रही है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आप लोग क्या, कब तक, हम बताएंगे, आपका धैर्य की परीक्षा तो नहीं ली जा रही है? परीक्षा ले लो, पहले अपनी लो। ये कैसे है, ये हमारी परीक्षा कैसा ले रहे? खुद चोर कोतवाल को डांट रहा, ये अपनी परीक्षा लेनी चाहिए न। ये कैसे है? लेकिन ब्रिभूषण सिंह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केवल लांछन लगाया जा रहा है। लांछन लगाया जा रहा है सच्चा। ये देश झूठा नहीं। ये लड़की है,
अगर इनका उसके कलम में दम है, मंत्री है, इन्होंने भी वोट दी, इनकी माताओं ने, बापू ने, पिताजी ने, छोटू ने, बड़ू ने, उसे वोट दी। सुनिए आप, सुनिए आप, इन्हें वोट दी। इन्हें वोट देने पे अगर इनका फायदा नहीं होता उसकी कलम से, तो इनकी गैर जुल्म भी नहीं करवाया होता। क्या आपने वोट दिया फायदे के लिए? फायदे के लिए नहीं दिया, अच्छा आदमी समझ के दिया। तो आदमी तो अच्छा ही है। अच्छा कहाँ है जिब्जा, इनके बजाय फायदे के कलम उल्टी चल गई, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री को। देखिए दादाजी, आप उम्र में लगभग 70 साल की उम्र की होगी आपकी, या 70 से ऊपर ही होंगे। आपने जो देखा यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं, कि क्या लगता है ये आंदोलन जो किया जा रहा है, इससे पहले भी किया जा गया था लगभग 4 महीना पहले, आपको मालूम होगा। तो इस आंदोलन को क्यों खत्म कर दिया गया था? उसी दौरान और भी प्रारंभ करना चाहिए था। उन्हें क्या संतुष्टि मिल गई कि उन्होंने आंदोलन को खत्म कर दिया उस समय? मैं बताऊँ, अंडा बांधते सिर नहीं, अपनों को दे, अपनों को देते हैं, अंबानी अडवाणी को देते हैं। इस देश की नारी, इसकी देश की नारी लाई थी इन्हें, और यही इन्हें भेज देंगे। यह सरकार गई, इतना बड़ा झटका। एक मंत्री, पहलवान भी कहता कि ये पहलवान नहीं होते से, पहलवान के लिए 3 चीज हैं, औरत एक होती है, और माता और बहन होती है। एक तरफा कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। ये रोने लग रही थी परसों रात को, मैं यही था मौजूदा। रात को जो वाकया तो पुलिस से झड़प हुई थी। झड़प कहाँ हुई, घूरा घूरी हुई। यहाँ सीख मजे कहने के लड़के मजे मानते हैं, अंगूर पुचाए ही बच्चे को पकड़ रहा हूँ मैं। पहलवान के बारिश तो हुई, बारिश हुआ था, लेकिन हाँ, आप एक देखो, बारिश हुई थी, आपको पता है बारिश जो हुई थी उस दौरान, तो ये जो मामला हुआ था पुलिस को लेकर के, तो ये तो पुलिस के साथ हुआ था ना? ये पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ किया जी। पुलिस ने जबरी किया था, या कुछ जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को खराब होने की वजह से बचाने के लिए पुलिस ने किया था ऐसा? व्यवस्था नहीं, मतलब 4 दिन से बारिश हो रही थी, लेटने का कोई प्रोग्राम नहीं, मच्छर पता नहीं क्या क्या फिरते हैं रोड पे, पता ही है, रात को सांप भी निकल जाता है, पता नहीं क्या होता है। फोल्डिंग मंगवाए थे सिर्फ, भाई बारिश हो रही है इस करके फोल्डिंग ले आओ, फोल्डिंगों के ऊपर ही हंगामा हो जाए। आपने हाथ में तिरंगा लिया है? हाँ जी, हाथ में तिरंगा, इस तिरंगे के सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चियों के न्याय के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इन्हें दे भारत की नहीं पूरे विदेशों में डंका बजाया है ये बेटी ने। आज देश कहाँ है, कहाँ हनुमान, कहाँ राम के भगत, जो आज बेटियों के उसमें नहीं आ रहे। कहाँ है ये मोदी, कहाँ है ये सरकार, आज बेटियों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये वो बेटी है जो भारत में डंका बजा के दाव पैंच करके, दाव पैंच आते हैं इन पे, ये देश को लाना जानती है। वो लड़कियां मेहनत करके, वो करके, परिश्रम करके, पता नहीं कैसे कैसे इनके घरवालों ने इसको वहां तक पहुंचाया है। पर ये किस दौर पे आप सहयोग कर रहे हैं आंदोलन का? ये दाव पैंच जानती है, देश को पलटा मारेगी। देवी नारी शक्ति है, देवी के रूप में है। देश नारी शक्ति है, लेकिन आपका सहयोग कितना है? सहयोग तो पूरे देश का है जी, सिर्फ 5% लोग जो सरकार में बैठे उनका नहीं है। 95% का सहयोग इस आंदोलन पे है, बेटियों के लिए है 95%। 95%। क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा जी, देर में मिलो सवेर में मिलो, न्याय जरूर मिलेगा। आपका क्या सहयोग है इस आंदोलन में? आपका क्या सहयोग है? क्या सहयोग है आपका? सहयोग तन मन से, अगर यहाँ जलियांवाला बाग भी बनाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। क्या लगता है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? अजय मिश्रा टहनी जिसके लड़के ने किसानों के ऊपर से गाड़ियां रौंद दी थी, उसको तो जमानत मिली हुई है, वो बरी घूम रहा है। इतने दिनों में उसको गिरफ्तार किया, किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिला। तो मेरे को नहीं लगता कि इस देश में अब पहलवानों को न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ सत्ता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र को बनाने वाला कौन है? लोकतंत्र को तो लोग बनाते हैं, लेकिन क्या है कि ये लोग जो है, क्यों बनाते हैं? क्या उम्मीद होती है लोकतंत्र से? लोकतंत्र आपको लगा होगा कि पिछला लोकतंत्र सही नहीं था, आपने नया लोकतंत्र गठित किया जो जनता का मोर्चा। अब इस लोकतंत्र से क्या चाहते हैं आप? क्वेश्चन पूछो ना, 3 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आप एक ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो आपने लोकतंत्र को, जो पिछली सरकारें थी उनको हटा कर नया लोकतंत्र का स्थापित किया गया, इस लोकतंत्र से आपकी उम्मीदें थी, किस प्रकार की उम्मीदें थी? देखो, कांग्रेस
सरकार को लोगों ने हटा करके, क्योंकि भ्रष्टाचारी हो गई थी कांग्रेस सरकार और घमंडी सी भी हो गई थी, इसलिए लोगों ने उसको हटा करके बीजेपी सरकार को लेकर आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटा जो है वो बाप को बलकवा देता है, तो इन्होंने कांग्रेस को बलकवा दिया कि कांग्रेस अच्छी थी एक हिसाब से, क्योंकि इनने तानाशाही सबके साथ चल रही है इनकी, A to Z। किसानों के साथ पहले चली इनकी 13 महीने तानाशाही, अब पहलवानों के साथ, अग्निवीरों के साथ कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी जिसको नहीं इन्होंने खाया वो। नई तरह से बातें करें, अग्निवीर की योजना जो है उसको तो हम बाद में बात करेंगे, पहले लेकिन मुद्दा यहाँ है, यहाँ से थोड़ी दूर भारतीय रेसलर जो महिला वुमन है वो न्याय के लिए अपनी गुहार लगा रही है। बलात्कार जैसे घिनौना कहा जाए तो इससे भी कम शब्द नहीं होंगे, और इसके लिए न्यायालय इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप स्पष्टता बताएं इसमें। इसको लेकर के तो इतना ही कहना भाई, जल्दी से जल्दी इनका सोल्यूशन कर दो। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? गिरफ्तार होना चाहिए वो जिसके ऊपर इतनी धाराएं हैं। ऐसा क्या चीज है, वो मालिक थोड़े है वो देश का, सांसद है तो क्या हो गया, सांसद गिरफ्तार नहीं हो सकता क्या? वो बाहुबली है, बाहुबली बना बैठा है। ये क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसके प्रेशर में है। मेरे को लगता है कि मोदी जो है ना एक तरह का, जिसको वो बोलते हैं ना कि मोदी जो है एक तरह से चमचे का काम कर रहा है, क्योंकि मोदी के हाथ में ही मेरे ख्याल से लगता है कुछ है नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को सारी चीजें नजर है और फिर भी वो इग्नोर कर रहा है, तो वो उसकी बेशर्मी है, वो उसके पद की तौहीन है। वो प्रधानमंत्री है, उसको इतनी चीज देखनी चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री जी तो ड्रेस बदलने में व्यस्त है, इलेक्शन में व्यस्त है। क्या लगता है आपको, इस न्याय की उम्मीद में आपको क्या लगता है? न्याय तो इनको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं देना पड़ेगा तो लठ के जोर पे देना पड़ेगा। न्याय लेके रहेंगे? न्याय लेकर रहेंगे। जिस दिन इधर कहा पंचायतों ने ऐलान कर दिया, ये दिल्ली एक तरफ से चारों तरफ से जाम हुई पड़ी रहेगी, सांस लेने से को तरस जाएंगे। ठीक है, पानी हरियाणा से होकर ही गुजरता दिल्ली का। एक बार नहर काट दी तो खेत खाली पड़े हैं, कुछ नहीं करना अपना। नहर तो अब जबरी वाली बात होती है। जबरी नहीं है, ये न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बगावती होगी फिर और क्या। अब ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि जो 20 सालों से जिनका कब्जा है उस कब्जे को बरकरार करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, ये साजिश है। अरे ब्रिजभूषण खुद फेडरेशन का अध्यक्ष है, उसका जमाई उसमें पदोन्नत है, उसका चाचा उसमें पदोन्नत है। यार इतना उसका परिवारवाद उसका सारा उसमें है। अगर मान लो ब्रिजभूषण हट भी गया अध्यक्ष पद से, तो उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि उपाध्यक्ष है वो। अगर उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा तो फिर दिक्कत क्या है? क्या लग रहा है आपको, ब्रिजभूषण देश छोड़ चले जाए? का मतलब वो खुद चोर है, देश क्यों छोड़ के चला जाएगा? उसको जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाएगा वो। आप भी दो बातें करें, एक तो ब्रिजभूषण को हटाया जाए और जेल चला जाए, लेकिन आप दूसरी बात, बेटा फिर पद पे आसीन हो तो क्या होगी? अरे ये ब्रिजभूषण के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना, ब्रिजभूषण का कहना है कि पहलवान जो है ये हरियाणा लॉबी है, एक कौम की लॉबी है। और हाँ, ये बड़ा आरोप लगा है, एक कौम के लोग हैं, एक समुदाय के लोग हैं जो इस पर कब्जा अपना चाह रहे हैं, और वो कब्जा को खत्म करने का प्रयास है ब्रिजभूषण सिंह का। असल में क्या है कि जो आरोप लगे हैं उसमें हरियाणा की सिर्फ 2 लड़की हैं और खुद ब्रिजभूषण की जाति की लड़कियां हैं उसमें। तो इसमें तो एक जाति और स्टेट की तो बात आती ही नहीं है। अगर मान लो वो ब्रिजभूषण हट भी गया तो उसका बेटा उपाध्यक्ष है, वही अध्यक्ष बनेगा, तो ये थोड़े बनेंगे। ये नॉर्मल सी बात लोगों को समझने की जरूरत है कि असल में है क्या और आपको दिखाया क्या जा रहा है। तो ये अगर चीज लोग समझेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को ये आसानी मुश्किल रहेगी कि चीज समझने में कि असल में है क्या और आपको दिखाया क्या जा रहा है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। यानी न्याय के लिए आप पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करेंगे और न्याय लेकर ही रहेंगे? बिल्कुल लेकर रहेंगे हम। इतिहास रहा है हमारा, हमने कभी, अगर हम पीछे पड़ गए तो छोड़ा नहीं है, तो तैयो की तरह हम पीछे पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप दादा, आप मुझे आप बताइएगा, आपकी उम्र के अनुसार आप बात करिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं, जज्बात अलग होता है और बातें अलग होती हैं। आपने कांग्रेस भी देखा होगा। कांग्रेस देखा, मनमोहन सिंह कठपुतली के हिसाब से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना, उसमें चौधरी नेता अजीत सिंह प्रधानमंत्री था। वे जो कहते हैं राहुल जी को पप्पू बताते हैं, ये राहुल पे इस देश की पकड़ी है। बात ये नहीं है, बात मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कांग्रेस सरकार देखी है और 2014 से लेकर 2023 लगभग 9 साल होने वाले हैं इस सरकार में। इस सरकार में, उस सरकार में, यानी प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? वो बताऊंगा। मनमोहन सिंह कठपुतली बना दिया प्रधानमंत्री, सभ्य सरदार था, जाट सरदार था,
घोषणा की बस किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पूरे देश का किया, पूरे देश का। मोदी जी में उसमें ये फर्क है उस सरकार में, मैं बताऊंगा आपने मेरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सरकार में उस सरकार आपने उस सरकार को खत्म किया, नई सरकार का गठन किया। बात सुनिए, मैं बताऊं, जनादेश किसने दिया? मैं बताऊंगा, हम गलती कर गए। सुनिए आप किस उम्र में गलती कर गए? सुनिए, हाँ गलती डुगडुगी बजाता है, लोगों को भगाता है। इतना बड़ा सामाजिक अनुभव होने के बाद पूरे देश का कर्ज माफ किया, मनमोहन सिंह ने, सोनिया ने, राहुल जी ने। राहुल ने कौन सा कर्ज माफ किया? मोदी जी की रैली थी मेरठ में पहले चुनाव में, अरे मैं चाय बेची, मैं देश में सामरिया में भूखा हूँ, तो डुगडुगी बजा के मगा भाई से देख लो, अच्छी बात है। हमने इसे एक बार नहीं, इसने कहा बन गया, कहना 2 बार पूरी की पूरी 400 होनी चाहिए, हमने फिर 400 कर दी, तो हम धोखे में आ गए। यू किसका चमचा पाया, खुल का बताऊंगा, अंबानी और अडवाणी की बहू है। सरकार कोई भी हो, अलग बातें हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मुद्दे से हट कर बात करना अच्छा नहीं है। बात यह है मुद्दे के लिए आप जहां बैठे हैं, जिस न्याय के लिए, उसकी बात करिए आप। ये पूरे देश की नारी इस भाजपा के खिलाफ है। आज सलवानी बच्चे कहाँ बैठेंगे, पानी भर जा, मैं बोल रहा पड़ोस में संघर्ष की सीढ़ी बड़ी ऊंची होती है। लपेटे हमारे लपेटे में आप जो बात कर रहे हैं, बात मेरा कहने की है कि जो संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर गद्दा, रजाई, तोशक, तकिया की जरूरत नहीं, ये संघर्ष की सीढ़ी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पानी में कीचड़ में बैठेंगे क्या, खड़ा होना पड़ सकता है। नहीं खड़े, और रात की समय थी, मच्छर भी है, मैं बोले बा को चक्कर ठा लो, उस पर बैठ जाएंगे, यहाँ मच्छर उछाल नहीं ले दे रहे। ये मोदी जी तो, आपने बहुत से आंदोलन देखा होगा, बहुत से आंदोलन देखा होगा। समाज सेवा में हूँ बचपन से, आज भी हूँ। उस आंदोलन हूँ आंदोलन हमेशा ना, जो कहा जाता है कि आंदोलन कोई रूपरेखा नहीं होती है, कहीं भी धूप हो, धूप छांव से मतलब नहीं होता है, एक मुद्दे की बात होती है। हमारे आदमी ने कुछ बचाव तो करे, बचाव तो होना चाहिए। अब भैंस हम गाड़े में बैठेंगे, मोदी देखो बैठ के गाड़े में। उम्मीद बताइए क्या लगता है आपको? उम्मीद तो दारमदार सरकार पे है। अगर मैं गलत करता हूँ यहाँ, मुझे यहाँ से काटो, भगाओ, खुल के। लोकतंत्र है, आंदोलन करने का अधिकार है, इसमें भगाने कोई बात नहीं है, लेकिन आप बताइए ब्रिजभूषण सिंह को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? प्रधानमंत्री की कमी है, उसकी डायरी में चुनका है, उसे कर देना चाहिए था, उसकी कमजोरी है, और कमजोर हो जाएगा ऐसे लोगों को रख। इस न्याय के विषय में आप मुझे बताइए कि ये जो न्याय है, ये आरोप सही है या गलत है, ये एक जांच का विषय है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आरोप में जो उत्पीड़न हुआ है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि ये नहीं, ये केवल एक तरह से जो समीकरण है यहाँ कुछ लोगों का, उसे स्थापित करना चाहते हैं, जिनका 20 सालों से वर्चस्व है, उस वर्चस्व को बना कर रखना चाहते हैं। यही बातें हैं या कुछ बातें और हैं? हम भी बताऊंगा उस बात को, आप भी समझते हो और भी समझता है, पूरा देश समझता है। रेप हुआ, रेप होने पर डॉक्टरी हुई, वीडियो बंधु डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी में सबूत आ गया पक्का, फिर जांच क्या है? प्रधानमंत्री की बदमाशी, बड़ा भाई हो हमारा। ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने साल से हैं WFI के? लगभग आप बता दें 10-11 साल हो गए हैं। ये रेप जब हुआ तो उस समय क्यों नहीं उठाया गया मुद्दा? ये मुद्दा उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठा जब इनके साथ जाति हो रही थी? जांच तो अब हुई, मैं संजीव मंत्री को वोट दी, अगर एक आपके मंत्री जी कहाँ? फिर मंत्री कुटबी वाला कहाँ है? मेरे मम्मा का लड़का यही है, उमेश विधायक को वोट दिया, अगर एक किस पार्टी से? भाजपा से। कहाँ है वो? वे भाजपा में है। आए थे? आवेंगे आवेंगे कैसे नहीं, आएंगे नहीं, आए थे या नहीं? आवेंगे आवेंगे कैसे नहीं। कुछ भी हो, मुद्दा है आंदोलन। आपको बता दें कि यह आंदोलन जो कि महज 13 दिन से चल रहा है, इस आंदोलन क्या रूपरेखा होगी अभी कुछ कहने की बात है, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कृपया देखते रहिए भारत मंच। मैं राजेश यादव, यूपी जौनपुर। आपकी बेटी हो, उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया हो, और वो आपको घर पे आके कहे
बाप जी, भाई जी, आज फलाने बच्चे ने मेरी इज्जत पे, फलाने लड़के ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, क्या आपको नींद आ जाएगी? आप सो जाओगे?